जम्मू कश्मीर में चुनावी घमासान, प्रधानमंत्री मोदी का मिशन कश्मीर। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी ने खुले मन से वोटिंग की है। अनेक सीटों पर वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नया इतिहास बन रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर की आवाज बुलंद करने आया हूं। जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों के लोग बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर 3 खानदानों की जकड़ में नहीं, जम्मू कश्मीर की बर्बादी में इन्हीं 3 खानदानों का हाथ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अदिति, वहां पर लगातार आपकी मौजूदगी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, कितना असर नजर आ रहा है उनके संबोधन का? लोगों में कितना एक्साइटमेंट नजर आया? बिल्कुल एक्साइटमेंट जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को हम वो नजारा दिखा दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर आए। लेकिन उसके अलावा श्रीनगर में चुनावी माहौल जरूर है, लेकिन माहौल सुहाना है, शांति भरा है। और इसी शांति को बनाए रखने के लिए कल भी पहले फेज की वोटिंग में जनता ने बम्पर वोटिंग करी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी शांति को कायम रखने के लिए 25 सितंबर को भी वोट करनी जाएगी कश्मीर की जनता। और खास तौर पर मैं भी श्रीनगर में मौजूद हूं, और जो 25 तारीख को जो चुनाव है वो मध्य कश्मीर का है, जिसमें श्रीनगर आता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 6 दिनों में ये दूसरा दौरा कश्मीर में रहा। पहले वो 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे और अब आज आए। लेकिन आज का ये अगर बात करें, श्रीनगर में वो 2 बार आ चुके हैं। पहली बार जब वो आए थे 370 हटने के बाद, तब उन्होंने विकास की परियोजनाएं, शिलान्यास और तमाम जो है अनाउंसमेंट किए थे। लेकिन आज जब वो आए तब उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। लेकिन जब वोट मांगा तो उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही, और उसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया, उसने सियासत की हवा बदल दी। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में सबसे पहले युवाओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि 20 से 25 साल युवाओं के खराब किए गए। क्यों? क्योंकि 3 खानदानों ने अपने सियासी दुकान चलाने के लिए उनके हाथ में पत्थर दिए और पत्थरबाजी में उनको रख दिया। विकास कभी नहीं हुआ, ना उनका ना कश्मीर का। और अब मैं आया हूं, और उन्होंने एक बात खास तौर पे कही जो लोगों से दिल की जुड़ी बात है। जाहिर तौर पे यहां पर स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में इस बात का जिक्र किया है, संसद में इस बात को रखा है कि भारतीय जनता पार्टी ही वापस से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएगी, और मैं ये वादा करता हूं। तो एक बड़ा बयान उनका यहां पर था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 खानदानों को आप आजमा के देख चुके हैं, और अब आपको विकास का दामन थामना है। तमाम बातें करते हुए उन्होंने कटाक्ष भी विपक्ष पर किया। लेकिन इस बीच में अमित शाह का ट्वीट आया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से 370 और 35A का समर्थन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो किया गया है, या JKNC में जो किया गया है, उसका समर्थन किया, और ये बात साफ होती है कि पाकिस्तान और कांग्रेस की जो नीयत है वो कश्मीर को लेकर एक जैसी है। जाहिर तौर पे इसके बाद सियासी पारा जो है यहाँ का बढ़ गया है। हालांकि आपको बता दें, जो हमने आज तस्वीर देखी उसमें कश्मीर की महिलाएं, जाहिर तौर पे वो उनके बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जो वो प्रधानमंत्री के तक पहुंचाना चाहते थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी को लेकर। वो चाहते हैं कि जिस भी सरकार यहां पर आए, पहला इंक्लूजन, उनको साथ लेकर चलने की सियासत हो, और दूसरा बेरोजगारी यहां से हटाई जाए। लेकिन वही महिलाएं एक और बात कहती नजर आई, और वो बात थी कि अब हमें डर नहीं लगता। पिछले 10 सालों में, और खास तौर पर पिछले 5 सालों में, यानी 370 हटने के बाद, महिलाएं बेखौफ होकर खुशी से यहां पर टहलती नजर आती हैं। और ये सिर्फ बयानबाजी का जिक्र बात इसलिए नहीं है क्योंकि हफ्ते भर 7 दिन से यहां मौजूद हूं, अपने आंखों से मैंने वो पूरा मंजर देखा है। और क्योंकि मैं 370 से पहले भी यहां आई हूं, उस बीच में कई बार आई हूं, और अब चुनाव से पहले यहां पर हूं, तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से हम ये जिस तरीके से सुबह 6 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिस तरीके से महिलाएं यहां पर अपने काम करने जा रही हैं, महिलाएं यहां पर घूमने जा रही हैं, लाल किले पर उस पर मौजूद है, तो जाहिर तौर पे ये बेहद खूबसूरत मंजर है। लेकिन
ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के नतीजे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं देश की दिशा को, राजनीतिक दिशा को तय करेंगे। और ऐसे में इसीलिए जम्मू कश्मीर का चुनाव हरियाणा और दूसरे चुनाव से अलग होने वाला है। यहां पर भले ये बात की जाए कि रेफरेंडम का चुनाव नहीं है, लेकिन चाहे फिर एनसी हो, पीडीपी हो या बीजेपी हो, सभी का जो छोटा कार्यकाल यहां पर रहा है उन सभी का रेफरेंडम का चुनाव है। एनसी जिस तरीके से अभी तक रही है, एनसी को क्या यहां की जनता नकारती है, एक्सेप्ट करती है, सत्ता में काबिज करना चाहती है। इसके अलावा पीडीपी ने जो वादे किए, और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये बात, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टेटहुड हम ही दिलाएंगे आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौकरियां हम ही लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमन चैन भारतीय जनता पार्टी ही लौटाएगी। ये तमाम बातें करते हुए उन्होंने कहा कि 3 खानदानों को आप आजमा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, पर 370 की विदाई के बाद का ये चुनाव कहीं ना कहीं 370 पर रेफरेंडम का चुनाव होगा ही होगा। तो अब सवाल ये उठते हैं कि 25 सितंबर के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो पहले फेज की वोटिंग हुई वो बम्पर वोटिंग हुई और वो इतिहास रचा गया है, और उन्होंने विश्वास दिलाया उस मन से कि 25 तारीख को इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। यानी ये मोटिवेशन वोटर्स को लेकर कि आप घर से निकलिए, वोट कीजिए। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस जम्मू में है। वो चाहती है कि वो ऐसी स्थिति में इतने आंकड़ों पर जीत कर आए कि वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की उस पूरे प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाए। वहीं पीडीपी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, और अगर एनसी कश्मीर में पूरी तरीके से अपनी पेड़ बनाए बैठी है कि कश्मीर में वो आंकड़े अच्छे लाएं, तो इस तरह से ये चुनाव है। और कांग्रेस केवल इतना चाहती है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 20 के आंकड़े से नीचे रखा जाए। तो ये सबके अपने अपनी मंशाएं हैं राजनीतिक, और इन्हीं टारगेट्स और इन्हीं गोल्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये टारगेट और गोल के इतर जम्मू कश्मीर की आवाम की जिंदगी और उनका भविष्य इस चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं, और उसी के लिए यहां पर जमहूरियत पर विश्वास करके वोट के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। 25 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होगा, और फिर आखिरी चुनाव जो कि जम्मू के इलाके का होगा वो 1 तारीख को होने वाला है। और ये सभी नज़ारे ऐतिहासिक होंगे, और 8 तारीख का दिन और यहाँ के नतीजे, परिणाम वो भी ऐतिहासिक होगा। और जैसा मैंने कहा कि वो आगे आने वाली राजनीतिक जो देश की दशा है उसको तय करने वाला है। बिल्कुल ठीक है आपने अदिति, क्योंकि मुझे याद आता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी समझा जा रहा था कि इतनी ज्यादा वोटिंग होगी नहीं वहां पर शायद उस टाइम तो पाकिस्तान भी यही देख रहा था कि जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई तो हुई कैसे, इतने लोग बाहर निकले कैसे, और उसके बाद जो रिएक्शन था लोगों का वाकई में काबिले तारीफ रिएक्शन था। और इसीलिए लोगों में मोटिवेशन था कि जब विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे तब हम इससे ज्यादा बढ़ चढ़कर बाहर निकलेंगे घरों से और ऐसे ही वोटिंग करेंगे। फर्स्ट वोटर्स बहुत ज्यादा मिले होंगे आपको शायद। फर्स्ट वोटर्स भी यहाँ पर मिले, क्योंकि पर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है। इस पूरे चुनाव में पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या देख रहा है, समझ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। हम अभी श्रीनगर में हैं, यहाँ के आसपास के इलाके अनंतनाग, पुलवामा, वहाँ की स्थितियाँ सबके सामने हैं, वहाँ पर क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान जो पीओके का इलाका है खास तौर पे, एक समय में किस तरह की स्थितियां थी, लेकिन अब कश्मीर का विकास देखते हुए पीओके के भी लोग ये कहने लगे हैं कि हमें भारत के अंदर मिलना है। खुद रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। ये बात अलग है कि कब होगा ऐसा, लेकिन इसके अलावा वो जो सेंटिमेंट है, जो पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति है, जो पाकिस्तान में आपस में सियासतदानों की स्थिति है, लोगों की स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति है, सब भारत की तरफ आंख लगाए बैठे हैं। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब कश्मीर इतने बदलाव देखने को मिलता है, कश्मीर में इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है, तो पीओके की बात कर लें या किलगित बलूचिस्तान की बात कर लें, वो तमाम वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं अब भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत में वहां की आवाम भारत के साथ आना चाहती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम पे आंख लगाए बैठा है और ये नजर बनाए बैठा है कि ये चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाने वाले हैं।
लेकिन इसके इतर जिसकी आपने जिक्र किया कि नए वोटर्स हैं, युवा है, युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। क्यों? क्योंकि जब युवा है, इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना है, वो देखते हैं कि बिहार का जो युवा है वो कहाँ जाके पढ़ाई कर रहा है, मुंबई है, दिल्ली का युवा क्या कर रहा है, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, केरला का, तो वो भी यही चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, हम भी या कश्मीर में रहकर या कश्मीर से बाहर आए। वो बिल्कुल उस धारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो इस पूरे चुनाव में महिला और युवाओं की बड़ी भागीदारी होने वाली है। इस पूरे चुनाव में महिला और युवा बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हम उस एज ब्रैकेट की बात करें जो अभी 60+ हो, तो जाहिर तौर पे उनके जहन में कहीं ना कहीं पीडीपी, एनसीपी, पुराना कश्मीर, 370 हो सकता है। लेकिन अगर हम युवाओं का जो अभी की पीढ़ी की बात करें, वो ग्रोथ चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके हाथ में पत्थर नहीं पेन हो। इसीलिए ये चुनाव में युवा और महिलाएं बहुत डिसाइसिव अपना मैंडेट भी देंगे और बहुत डिसाइसिव नतीजे युवा और महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। और इसीलिए उनका बार बार फोकस है कि हमें जो भी सरकार आए, वो हुक्मरान हमको रोजगार बेहतर तरीके से मुहैया कराएं। ये बात सही है कि यहाँ पर अभी रोजगार के लिहाज से सिर्फ टूरिज्म, बोट या यूं कहें कि अलग अलग तरीके से जो सेल्फ हेल्प रोजगार है, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़े रोजगार के तौर पे, सरकारी नौकरी के तौर पे युवा आगे देख रहे हैं। ऐसे में वो नए हुक्मरान से यही उम्मीद करते हैं और इसीलिए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि कहना गलत नहीं होगा अदिति कि जिस बदलते जम्मू कश्मीर का लगातार जिक्र किया जा रहा था और सपना देखा जा रहा था, वो सपना वाकई में साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपके तमाम जानकारी के लिए।